नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस के लीडर के कविता को दी जमानत, पार्टी में जश्न का माहौल। बंगाल इज्तिमाई अस्मत रेजी और कत्ल के मामले में हालात बिगड़ने का खदशा, पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया, मुजाहिरीन लिए गए हिरासत में। हिमाचल प्रदेश असेंबली में कंगना रनौत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश, किसानों की तौहीन का हक किसी को नहीं। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन होंगे बीजेपी में शामिल, कहा पीएम मोदी पर बढ़ा है इत्तेमाद। और बलूचिस्तान दहशतगर्दाना हमलों में अमवात की तादाद बढ़ी, हमले में 60 अफराद जाँ बहक, 14 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी पॉलिसी मामले में बीआरएस के लीडर के कविता को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्मनामे को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी। वाज़ेह रहे कि कविता 15 मार्च से पुलिस हिरासत में थी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जमानती बॉन्ड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को मुतासिर न करने की हिदायत दी है। जमानत मिलने के बाद के कविता के शौहर अनिल कुमार राव न्यू कोर्ट पहुंचे और जमानती बॉन्ड भरा। जमानत मिलने के बाद जश्न का माहौल है। बीआरएस के लीडर मोहम्मद महमूद अली ने खुशी का इजहार किया है। Yes, we all are very happy. The court has accepted almost all our contention and has granted us bail today. And more than that, we are happy that today the court has given a landmark judgment on the right of a woman as far as her right is concerned to attain bail, even in ED matters. That we are waiting for the operative part of the judgment. Once it is out, we'll get to know exactly what condition has been put. Will she be released today? The court has indicated that it will be released by 2 o'clock today. Let the order come. Let the order come. Whatever is in the order, that is the observation of the court. उसको आज बेल मिल गई है। ये हमें जबरदस्ती सताया गया। ये सियासी इंतखाम है। हक हमेशा हक होता है और सुप्रीम कोर्ट से आज बेल मिली है, इसलिए सारे तेलंगाना में जश्न मनाया जा रहा है। यकीनन अब यहाँ से काफी लोगों में एक बहुत उदासी छाई हुई थी। हमारी बेकसूर बेटी को गैर जरूरी अदालत के कश्मकश में फंसा गया, जेल में बंद किया गया था, उसकी हम सख्त मजम्मत करते और हमें यकीन है इंसाफ हमेशा हक पे होता है और हक में हमें इंसाफ मिला है, उसके लिए हम खुशियां मना रहे हैं। तो कैडर लोग खुश है, पार्टी के लोग खुश है और ये केस कुछ भी नहीं हुआ। ये मालूम हुआ कि आज जो बेल में जो कमेंट्स आए उसमें मालूम हुआ वो केस कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट जज को बोल रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट जज को जो आज बेल दिया उन्होंने गलत दिया बोल रहे हैं ना, ये हिसाब देखे तो। इसलिए आप एक पोजीशन पे रहने वाला ऐसा बात नहीं करना। कहीं को बोले तो आज सुप्रीम कोर्ट सीरियस हुआ, समझो क्या हाल बनता, ये समझना की। ऑनरेबल कोर्ट ने के कविता जी को बेल दी है। बेल का मतलब केस का डिस्चार्ज होना या उनका अपराधों से मुक्त होना नहीं है। ये हमारे भारत के संविधान में दिए हुए प्रोविजन है कि ऑनरेबल कोर्ट को अगर लगे तो वो कभी भी उस स्थिति पर बेल दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केस डिस्चार्ज हो गया। वो अभी भी दोषी हैं और जब कभी भी केस का फैसला आएगा तो उनको इसकी सजा जरूर मिलेगी। मगरबी बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल का मामला तूल पकड़ चुका है और हालात बिगड़ने का अंदेशा है। मुहिम के तहत हावड़ा ब्रिज पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में भी लिया है। इस मामले में सियासत भी खूब की जा रही है, लेकिन हालात पर किसी की तवज्जो नजर नहीं आ रही है। बीजेपी के लीडर गौरव भाटिया ने कहा है कि अगर मुल्क में कोई तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब छात्र शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, कि प्रदर्शन करें, तो लूंगी वाहिनी जो घुसपैठिए जिनका धर्म देख के टीएमसी का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है, चुप्पी साध देती है। और जहां हमारे
डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई। और अब हम जो देख रहे हैं वही कार्य नबन्ना अभियान जो है, वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। कंटेनर और डंडे, वाटर कैनन, जैसे ये आरोपी हैं, इन्होंने दुष्कर्म किया है। ये है तानाशाह ममता बनर्जी की आंखें, जिन आंखों में एक जघन्य अपराधी के लिए प्यार है, लेकिन जो छात्र हैं, जो डॉक्टर हैं, उनके लिए सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को खड़ा करा देती हैं। यह चिंताजनक है। और मैं इस प्रथम बिंदु में आज एक बात स्पष्ट कर दूं, तानाशाह ममता बनर्जी और साथ में वो पुलिस कमिश्नर जिन्होंने इसको आत्महत्या बताया था और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय से फटकार लगी, आज ये मांग करी जाएगी कि अगर मुख्यमंत्री का ये चरित्र है तो चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, पहले तो इन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि एक निष्पक्ष जांच हो सके। दूसरी बात, सत्य को बाहर आना चाहिए, इसलिए जांच एजेंसी सीबीआई जांच कर रही है, वो पॉलीग्राफ टेस्ट करे ममता बनर्जी का और पुलिस कमिश्नर का। देखिए, जब आंदोलन छेड़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसका असर होना ही चाहिए, और वो हो रहे हैं। लेकिन मुझे ये कहना है कि कोई भी पार्टी, कोई अगर आंदोलन करे तो जरूरत से ज्यादा इंतजामियात की क्या दरकार, मुझे पता नहीं, क्योंकि कहां नवान्नो है और कहां हावड़ा पुल। बहुत सारे जगह सुन रहे हैं कि स्टेशन पे पाबंदी लगा दिए गए हैं, जाने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं। ये सरकार के खिलाफ लोगों को कुछ कहना है, लोगों को गुस्सा है, उनका तरीका कुछ अलग होते हैं। हमारा पार्टी के तरीका अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के तरीका अलग होते हैं। फिर भी ये सरकार ने पहले कह चुके थे कि ये इलीगल है। कौन सा लीगल, कौन सा इलीगल, मुझे पता नहीं, क्योंकि इस बंगाल में राजनीति के चलते बहुत सारे आंदोलन देख चुके हैं। कभी ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आंदोलन हुई थी तो बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे, शहादत भी लेनी पड़ी। तो इसलिए ये आंदोलन को सही ढंग से चलाना और इसमें कोई हिंसा ना हो, इसके लिए सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों को सहमति बनना चाहिए, दोनों को आपस में बैठना चाहिए, नहीं तो सिर्फ सियासत होगी और कुछ नहीं होगी। जो बेसिक जो डिमांड है, वी वांट जस्टिस, वो तो हमारा भी डिमांड है। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग कलकत्ता में एनआरकी के लिए, ये नवान्न चलो, ये कुछ गुंडे लोग जो सामने थे, वहां पर बड़ा गैदरिंग तो नहीं था, कुल मिलाकर 3000 मैक्सिमम। अब देखिए, आपका पास तस्वीर होगा, वीडियो होगा, ये जो बैरिकेड्स है, वो बैरिकेड तोड़ना चाहते हैं। तो क्यों, क्या सोचता था वो लोग? पुलिस बैरिकेड नहीं करेगा, वो लोग स्ट्रेट नवान्न में चला जाएगा। बैरिकेड तोड़ रहा था, पुलिस के ऊपर अटैक किया, स्टोन थ्रोइंग हुआ, पुलिस ऑफिसर्स लोगों का बुरी तरह से जख्म हुआ, और पुलिस गोली नहीं चलाया। पुलिस भीड़ को हटाने के लिए मिनिमम स्टेप्स लिया है, गोली नहीं चलाया। कलकत्ता में ये हिस्ट्री है, 1993 21 जुलाई 14 लोगों को, ये ममता दी का सोल्जर 14 लोगों को गोली से मार दिया था सीपीएम का पुलिस।
कोच बिहार में 5 फॉरवर्ड ब्लॉक को मार दिया था सीपीएम का पुलिस। और रही बात रेप और मर्डर की, ये तो बहुत बड़ा सोशल क्राइम है, लेकिन पूरा देश में हो रहा है। तो ये लोग कहीं भी किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस, किसी भाजपा सीएम रिजाइन नहीं किया, यहां पर वो लोग पॉलिटिक्स करने चले आ। हिमाचल प्रदेश असेंबली में बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट कंगना रनौत के बयान के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश हुआ है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश के वजीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान और बागबान इस मुल्क की जान है, उन पर किसी भी किस्म की बात नहीं करनी चाहिए और इस तरह की बयानबाजी करके उनकी तौहीन करने का हक किसी को नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस हरकत की मजम्मत करती है। देखिए, किसान और बागबान इस देश के अन्नदाता है, उन पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। और लोकतंत्र में चाहे किसान है, बागबान है, सबको आंदोलन करने का अधिकार है। और इस प्रकार की बयानबाजी करके उनका अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बयान से अपने आप को अलग रख किया है। और जयराम ठाकुर जी से जब इस बारे में हम प्रस्ताव हमारा या हर्षवर्धन चौहान जी लाए तो पूछा गया, उन्होंने भी क्या कहा है वो आपके सामने ही है। हरियाणा असेंबली इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर है। जेजेपी के साथ हरियाणा असेंबली इलेक्शन में इत्तेहाद पर आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमारे मुद्दे नौजवानों के लिए रोजगार, सामाजिक इंसाफ, कानून नज़्म नस्क में सुधार, महंगाई से गरीबों को निजात दिलाना है। हम बीजेपी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने किया है और उसका फायदा इस बार इलेक्शन में हम लोग। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है। नौजवानों के लिए रोजगार, महंगाई से गरीबों को निजात, कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, इस निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन में रिजर्वेशन, तमाम तरह की चीजें SC ST OBC के लोग तक पहुंचे, किसान के दाम मिले, न्यूनतम वेतन तय हो, ठेकेदारी सुविधा खत्म हो, पक्की नौकरियां मिले, आउटसोर्सिंग बंद हो। एक बहुत बड़ा हमारा वर्ग तमाम तरह की परेशानियों से वंचित है और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा जोर। लेकिन हमारी पार्टी ने तय किया है कि 90 सीटों में हम लोग, और अभी भी हम लोग क्योंकि एक परिवार के रूप में काम करें तो ऊपर नीचे कर लेंगे। चंद्रशेखर भाई, हम तो उम्मीद वाले लोग हैं। उम्मीद के आधार पर हरियाणा में हम तो उम्मीद करते हैं कि 90 हमारा। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन है वहाँ पर, तो आप उनसे क्या देंगे? अब आप सुनो, गठबंधन पहले भी रहे हैं। हमारी कार्यशैली और हमने जो काम किया हमारे लीडर्स ने, उसके आधार पे हमें भरोसा है कि हमें जन समर्थन ज्यादा मिलेगा। बीजेपी और कांग्रेस ही हरियाणा में रही है, कितनी बड़ी चुनौती आपकी पार्टी को होने वाली है? अब वो तो रहती है, अब चुनाव है, चुनाव लड़ना है। बीजेपी के साथ हम जा नहीं सकते किसी भी कीमत में। बीजेपी वैचारिक विरोध है हमारा बहुत। झारखंड के साबिक वज़ीर आला चंपई सोरेन ने अफवाहों को सही साबित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैंने सोचा था कि मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नई पार्टी बनाऊंगा, लेकिन वक्त कम है। बहुत सोचने के बाद मेरा वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर एतमाद बढ़ गया है और बीजेपी शामिल होने का फैसला ले लिया है। बीजेपी में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने कहा है कि चंपई सोरेन पर हेमंत सोरेन ने यकीन किया, लेकिन इसी तरह के रवैये की वजह से एतमाद टूट रहा है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, बीजेपी पैसे की बदौलत तोड़-जोड़ कर रही है। पार्टी में हमसे सीनियर एक है जो स्वास्थ्य गुरु जी है, स्वास्थ्य खराब है, बोल नहीं पाते हैं, इसीलिए हमने कुछ नया अध्याय शुरू किया है। और नया अध्याय पहले तो सोचा था हम संन्यास ले लेंगे, बाद में जनता कार्यकर्ता उसका हौसला, उसका मांग, तब हम बोला सक्रिय रूप से राजनीतिक में ही रहूंगा। पहले तो हम सोचा था संगठन बनाएंगे नया, समाज का कमी और
झारखंड प्रदेश का कुछ अलग ही परिस्थिति है। हम बड़ा मंथन करने के बाद देश का माननीय प्रधानमंत्री का उनका ऊपर विश्वास किया, गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास हमारा बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं। कल हम झारखंड जा रहे हैं। सर, आपकी सीएमएम ये कह रही है कि चंपई सोरेन अब एक्सपोज हो गए हैं, जिस तरह से उन्होंने मीटिंग की अमित शाह से और बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। कोई भी कुछ कहे, हमने बड़ा संघर्ष किया है। हमारा इतिहास, हमारा संघर्ष झारखंड प्रदेश में आईना की तरह है। हम किसी का कोई भी कुछ कहे, उससे हमारा कोई उसको जवाब देने हम उचित नहीं समझते हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी का शामिल होंगे। बाबूलाल मरांडी नाराज हैं आपके बीजेपी में आने की बात से, दिल्ली पहुंचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नाराज हैं आपके आने से? देखिए, हम उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी नाराज है? हमको उस बारे में नहीं क्या, हम तो अभी हम किसका बोलेंगे, ये सब हमको कुछ बोलना नहीं है। चले, हमारा लड़का जो बाबूलाल सोरेन, जिस तरह से ये नई बात नहीं हुई जेएमएम पार्टी के लिए कि किस तरह से एक के बाद एक जो कि बड़े लीडर उस पार्टी से रिश्ता तोड़ रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी थे तब उस समय के किस तरह से वो पार्टी चलाते थे, किस तरह सम्मान पूर्वक एक एक लीडर को, नेता को वो देखते थे, और अगर रूठ भी जाते थे तो उनके घर में जा करके उनको पैर पकड़ देते थे, मनाते थे। और इसी को देखते हुए सब एक दूसरे के साथ में, पार्टी के साथ में जुड़ करके सभी नेता लीडर रहते थे। आज के डेट में देखा जाए तो ऐसे कोई जेएमएम पार्टी में बचा नहीं रह गया है कि एक एक नेता का सम्मान किया जाए। जिस तरह से एक मुख्यमंत्री जी को, जिस तरह से हेमंत जी को जेल यात्रा करना पड़ा, उस समय ये स्थिति थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उस परिस्थिति में उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन एक शॉर्ट टाइम के लिए। जिस तरह से वो चंपई जी एक बड़े लीडर है और बाबा के साथ में वो आंदोलन किए थे झारखंड अलग राज्य बनाने के लिए, और अगर उनको सम्मान दिया गया, सीएम बना दिया गया, 2 महीना की बात थी, 2 महीना के बाद तो हम लोग को चुनाव में जाना ही था, तो ऐसे में उनको बने रहना देना चाहिए था उनका सम्मान के नाते। तो उनके सम्मान को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, और ये खुद भी कह रहे हैं कि वो अपमान को सहने नहीं पाए, जिसके चलते एक बड़ा निर्णय और बड़ी डिसीजन लिए। अब चुनाव के समय में कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, भैया विश्वास टूट जाएगा दुनिया में। इस तरह के जो बिहेव है और जिस तरीके से चंपई सोरेन जी पर हेमंत जी ने विश्वास किया और अपने परिवार को नहीं बनाया, अपनी पत्नी को नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, एक वर्कर को बनाया, लोगों में जो अब विश्वास टूटता जा रहा है, इन्हीं आचरण और चरित्र के कारण चंपई सोरेन जी को जिस तरीके से शिबू सोरेन जी ने सींचा, जिस तरीके से हेमंत जी ने एक वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद देखिए भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। कश्मीर में आप नहीं देख रहे हैं क्या स्थिति है भाजपा की, लिस्ट ही नहीं मिला, आदमी चुनाव लड़ने के लिए नहीं मिल रहा है। हरियाणा की भी स्थिति भाजपा की वही है, वो कह रहे हैं 6 दिन पहले ही चुनाव हम लड़ा देंगे। तो भाजपा पैसे के बदौलत तोड़ जोड़ घटाओ कोई अपनी, इसका मतलब साफ है कि भाजपा के पास अपना कोई नेता नहीं है। कभी बाबूलाल मरांडी को, कभी किसी को लाते हैं, और उनको अपने नेता पर भरोसा नहीं, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। खासतौर पर भाजपा को अब नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं, ये आप समझ। दूसरों का पैच उतार, कांग्रेस का तोड़ो, कांग्रेस का लाओ, उसका लाओ,
तो भरोसा जब नरेंद्र मोदी जी पर ही नहीं है, गारंटी अभी शिवाजी का देख ही लिए, महाराष्ट्र में मूर्ति ही टूट गई, 45-47 साल की बात करते थे। तो इसलिए यह समय है आने जाने का। होटल पर कोई प्रॉब्लम है, सीता सोरेन को ले गए थे ना, वो घर की बहू को ले गए ना। अब तो और भी जो ST SC है, दलित है, OBC है, EBC है, वो तो पूरा एक झूठ हो चुका है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना। तो जितना तंग करिएगा, आज तक तो तंग ही करते रहे, जेल भी भेजे। जब किसी भी चीजों से नहीं ये हेमंत सोरेन जी को दबा पाए, ना हेमंत सोरेन जी को किसी भी तरीके से ये खत्म कर पाए, तो अब शुरू हो गया तोड़ जोड़ की राजनीति। तमिलनाडु में मोजी मर्ज मंकी पॉक्स के फैलने की वजह से खौफ का माहौल है, जिसके पेश नज़र थुत्तुकुडी सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में मंकी पॉक्स के खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही एक खास वार्ड भी कायम किया गया है ताकि मंकी पॉक्स के मरीजों को अलग रखा जाए और बेहतर इलाज मुमकिन हो सके। Since we received a notification and alert from the central government and state government about the monkeypox, we started acting, and since the district of Thoothukudi has the port, seaport and airport, and people are likely to come through both the entries from abroad and from other states also, we are very alert, and we started making ready our ward, isolation ward, with all the facilities to receive and treat the monkeypox patients if they are come, and we have all the facilities to take care of the patients. This is what we have prepared in our institution in Government Thoothukudi Medical College. गुजरात में हो रही मूसलाधार बारिश ने जिंदगी मुतासिर कर दी है। भारी बारिश की वजह से अहमदाबाद के कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। गुजरात के कई शहरों में पानी भरा हुआ है। हालात को देखते हुए गुजरात के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टरों और नगर कमिश्नर के साथ रियासत में बारिश और सैलाब के ताल्लुक से बात करने के लिए मीटिंग की है। झारखंड के जमशेदपुर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले रामगिरी के खिलाफ आवाम सड़क पर उतरे और गुस्ताख के खिलाफ नारेबाजी की और सजा का मुतालबा किया। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन भी शामिल हुई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पीर को रोज हुए दहशतगर्दाना हमलों में अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है। खबर के मुताबिक मुतअद्दिद अजला में किए गए हमलों में 60 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें 14 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। हमलों की जिम्मेदारी कालदम तंजीम BLA ने कबूल की थी। ईरान के रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्ला उज़्मा खामनई से सदर पेशेकियान और उनकी हुकूमत के ओहदेदारों की मुलाकात हुई है, जिसमें आयतुल्ला खामनई ने खिताब करते हुए कहा है कि हमें दुश्मन से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपने मंसूबों के लिए दुश्मन की रजामंदी का इंतजार नहीं करना चाहते। इसमें कोई तजाद नहीं है कि हम इसे दुश्मन के साथ कहीं ताउन भी करें, लेकिन दुश्मन से उम्मीद और इस पर एतमाद नहीं होना चाहिए। ما به دشمن امید نبندیم. برای برنامه‌هامون منتظر موافقت دشمنان، کسانی که با ما این منافات نداره با اینکه با همون دشمن آدم در یه جایی تعامل هم بکنه، مانعی نداره، اما امید به اون نبندید، اعتماد به دشمن نداشته باشید. सुप्रीम कोर्ट ने BRS के लीडर के कविता को दी जमानत। पार्टी में जश्न का माहौल। बंगाल इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल के मामले में हालात बिगड़ने का खदशा। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मुजाहिरीन लिए गए हिरासत में। हिमाचल प्रदेश असेंबली में कंगना रनौत के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश। किसानों की तौहीन का हक किसी को नहीं। झारखंड के साबिक वजीर आला चंपई सोरेन होंगे BJP में शामिल। कहा PM मोदी पर बढ़ा है इत्तेमाद।
और बलूचिस्तान दहशतगर्दाना हमलों में अमवात की तादाद बढ़ी। हमले में 60 अफराद जाँ बहक, 14 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सारा प्रणाम।